नंबर 36, कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट, ठीक है। सेक्युलरिज्म, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सुप्रीमेसी ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट ओवर द DPSP, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है कि कौन सा पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट पूछा है इन चारों में से। तो इसका आंसर वैसे होगा, इसमें थर्ड वाला नहीं होगा, ठीक है। बाकी का आंसर 1 2 4 होगा। अब देखते हैं कैसे है। तो सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, ये किस केस में बोला गया था? सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, ये रहा। तो ये बोला गया था SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 वाले केस में बोला गया था कि सेक्युलरिज्म क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। मैंने कहा ना केस बाय केस डिसाइड हुआ था कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये सेक्युलरिज्म हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये किस केस में हुआ था? तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975 वाले केस में ये डिसाइड हुआ था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर ऐसे ही इसका देख लेते हैं पहले 4 वाला, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये हुआ था रघुनाथ राव 1993 वाले केस में, ठीक है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये तीनों हो गया। बाकी ये थर्ड वाला स्टेटमेंट, सुप्रीमेसी ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट ओवर द DPSP, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये इसको ओवरसाइट नहीं करता है, बल्कि हार्मोनी है दोनों के बीच में, फंडामेंटल राइट और DPSP के बीच में, दोनों के बीच में हार्मोनी रहना चाहिए, ठीक है, समन्वय रहना चाहिए। ये भी एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। किस केस में? मिनर्वा मिल वर्सेस 1980 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आई थिंक था। तो इस केस में 1980 में हुआ था। इस केस में बोला था कि फंडामेंटल राइट और DPSP के बीच में हार्मोनी रहना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से ये थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा B। तो सेकंड है, विथ रेफरेंस टू एडल्ट सफ्रेज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। एडल्ट सफ्रेज के बारे में बताना है। तो इंडिया वॉज द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट एडल्ट सफ्रेज फॉलोइंग द USA। तो ये गलत है, क्योंकि एडल्ट सफ्रेज पहला अडॉप्ट करने वाला फिनलैंड था। 1906 में फर्स्ट कंट्री था जो एडल्ट सफ्रेज के बेसिस पे चुनाव कराना शुरू किया था। इंडिया का 1950 में, ठीक। तो ये गलत हो गया। नेहरू रिपोर्ट 1928 रिकमेंड इंट्रोडक्शन ऑफ एडल्ट सफ्रेज, ये बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट सफ्रेज इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सही गलत है, ये भी सही है, ठीक है। एडल्ट सफ्रेज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, पूरा चुनाव का प्रक्रिया सब कुछ दिया है, कितने तक एडल्ट होता है, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 गलत है, तो ये C इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट पूछा है। और आर्टिकल कौन सा वैसे है? 326, ठीक है। 326 आर्टिकल में है इलेक्शन के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर फॉलोइंग मैच द कॉलम बताना है, ठीक है। कौन सा सही कौन सा गलत है, करेक्ट बताना है। तो पहला है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो ये कहाँ से लिया गया है? और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकाउंटेबल टू लोकसभा, ये होता है क्या पार्लियामेंट्री, इसका फीचर होता है क्या? तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहाँ पे होते हैं जो अकाउंटेबल होते हैं लोकसभा के लिए, और ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, बिल्कुल सही है। सेकंड, प्रोरोगेटिव रिट्स, ठीक है। तो रिट्स हमारे जो 5 होते हैं, हैबिस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी और को वारंटो। तो ये कहाँ से लिया गया है? USA से नहीं, ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। रिटन ऑर्डर इशूड बाय अ कोर्ट ऑफ हायर अथॉरिटी, तो पता ही होगा ये रिट्स क्या है, ठीक है। फिर बाइकैमलिज्म कहाँ से लिया गया? तो बाइकैमलिज्म डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये गलत है। देखिए बाइकैमलिज्म का मतलब होता है जो हमारा हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, इसके 2 पार्ट है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये होता है, इसी को कहते हैं, इसी फीचर को बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। तो अपर हाउस जो है राज्यसभा और लोअर हाउस जो है लोकसभा होती है। तो ये जो फीचर है बाइकैमरलिज्म का, ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, ब्रिटेन, ये कनाडा नहीं ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या सही हो जाएगा?
इसका आंसर हो जाएगा ये, इसमें एक ही सही है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी से है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या सही है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी होने के लिए इलेक्शन शुड बी हेल्ड एट इन अ टाइमली मैनर, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, एक सर्टेन टाइम के बाद इलेक्शन होना ही होना है डेमोक्रेसी में, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, ईच वोट हैज़ इक्वल वैल्यू, तो ये भी सही है। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज मैंडेटरी, तो ऐसा नहीं है रिटन मैंडेटरी कोई मतलब हो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन के पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। वहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे डेमोक्रेसी भरपूर है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, बाकी दोनों सही हो जाएंगे, 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटीजनशिप के बारे में, ठीक है। कौन सा इसमें स्टेटमेंट गलत सही है सिटीजनशिप के बारे में। तो पहला है, इफ़ अ पर्सन रिनाउंसेस हीज और हर इंडियन सिटीजनशिप, हीज और हर माइनर चाइल्ड कंटिन्यू टू बी इंडियन सिटीजन टिल ही शी अटेंड द एज ऑफ 18। तो यहाँ पे उल्टा दिया है थोड़ा, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर उसके माँ बाप, बच्चा छोटा है और माँ बाप इंडियन सिटीजनशिप से हट जाते हैं, रिनाउंस कर देते हैं, तो जो माइनर चाइल्ड है ना उसका भी हट जाएगा। अभी ये फिर जब 18 ईयर्स का हो जाएगा तो इसके ऊपर डिपेंड है कि ये फिर से अगर सिटीजनशिप लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन आफ्टर 18 ईयर्स, ठीक है। तो ये गलत हो गया फर्स्ट। सेकंड, अ पर्सन ऑटोमेटिकली लूजेज हिज इंडियन सिटीजनशिप व्हेन रिनाउंसेस सिटीजनशिप वॉलंटियरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर इन्वॉल्विंग इंडिया। तो ऐसा नहीं है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो स्टेटमेंट ये है ना, ये वर्ड ये गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो नोटिफाई करती है, अगर आपको पाया गया वॉर अगेंस्ट इंडिया कोई कंट्री है जो वॉर कर रहा है, उसमें आप इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर नोटिफिकेशन निकालती है, उसके जरिए फिर आपका सिटीजनशिप चला जाता है, तो ये भी गलत हुआ। इसमें थर्ड स्टेटमेंट, पर्सन लूजेज इंडियन सिटीजन इफ ही शी हैज़ बीन इम्प्रिजन्ड फॉर 2 years विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ नेचुरलाइजेशन एज अ सिटीजनशिप। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। लास्ट है, अ पर्सन चार्ज्ड विद सेडिशन विल लूज इंडियन सिटीजनशिप इमीडिएटली। तो ऐसा नहीं है, इन सेडिशन से सिटीजनशिप का क्या लेना देना, ठीक है। देशद्रोह अगर लग रहा है, सेडिशन लग रहा है किसी पे, तो उसको सज़ा मिलेगी दूसरे ग्राउंड पे। सिटीजनशिप से सिटीजनशिप वाले एक्ट में ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ रूल नहीं है कि सेडिशन का उसमें कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो सेडिशन के लिए अलग चार्ज होता है, तो ये भी गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ऐसे सिटीजनशिप का एक्ट जो है ना वो 1955 में आया था, ठीक है। और 3 वे होते हैं सिटीजनशिप लेने के, ठीक है। रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रिसिएशन, ये वेज होते हैं जिससे आउट ऑफ सिटीजनशिप मतलब आपका जो सिटीजनशिप होता है ना वो चला जाता है, ये रिनंसिएशन से या तो टर्मिनेशन से या तो डिप्राइव आप हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, डेमोक्रेसीज सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी।